ऑडियो बुक गायत्री महाविज्ञान भाग 1 पार्ट 4। गायत्री ही कामधेनु है। पुराणों में उल्लेखित है कि सूरलोक में देवताओं के पास कामधेनु गौ है। वह अमृतोपम दूध देती है, जिसे पीकर देवता लोग सदा संतुष्ट, प्रसन्न तथा सुसंपन्न रहते हैं। इस गौ में यह विशेषता है कि उसके समीप कोई अपनी कुछ कामना लेकर आता है तो उसकी इच्छा तुरंत पूरी हो ही जाती है। कल्प वृक्ष के समान कामधेनु गौ भी अपने निकट पहुंचने वालों की मनोकामना पूरी करती है। यह कामधेनु गौ गायत्री ही है। इस महाशक्ति की जो देवता दिव्य स्वभाव वाला मनुष्य उपासना करता है, वह माता के स्तनों के समान आध्यात्मिक दुग्ध धारा का पान करता है। उसे किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं रहता। आत्मा स्वतः आनंद स्वरूप है। आनंद मग्न रहना उसका प्रमुख गुण है। दुखों के हटते और मिटते ही वह अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाता है। देवता स्वर्ग में सदा आनंदित रहते हैं। मनुष्य भी भूलोक में उसी प्रकार आनंदित रह सकता है यदि उसके कष्टों का निवारण हो जाए। गायत्री कामधेनु मनुष्य के सभी कष्टों का समाधान कर देती हैं। त्रिविध दुखों का निवारण। समस्त दुखों के कारण 3 हैं। 1 अज्ञान, 2 अशक्ति, 3 अभाव। जो इन तीनों कारणों को जिस सीमा तक अपने से दूर करने में समर्थ होगा, वह उतना ही सुखी बन सकेगा। अज्ञान के कारण मनुष्य का दृष्टिकोण दूषित हो जाता है। वह तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण उल्टा सीधा सोचता है और उल्टे काम करता है। तदनुरूप उलझनों में अधिक फंसता जाता है और दुखी बनता है। स्वार्थ, लोभ, मोह, भोग, अहंकार, अनुदारता और क्रोध की भावनाएं मनुष्य को कर्तव्यच्युत करती हैं और वह दूरदर्शिता को छोड़कर क्षणिक, क्षुद्र एवं हीन बातें सोचता है तथा वैसे ही काम करता है। फलस्वरूप उसके विचार और कार्य पापमय होने लगते हैं। पापों का निश्चित परिणाम दुख है। दूसरी ओर अज्ञान के कारण वह अपने और दूसरे सांसारिक गतिविधियों के मूल हेतुओं को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप असंभव आशाएं, तृष्णाएं, कल्पनाएं किया करता है। इस उल्टे दृष्टिकोण के कारण साधारण सी बातें उसे बड़ी दुखमय दिखाई देती हैं, जिसके कारण वह रोता चिल्लाता रहता है। आत्मियों की मृत्यु, साथियों की भिन्न रुचि, परिस्थितियों का उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। पर अज्ञानी सोचता है कि मैं जो चाहता हूं वही सदा होता रहे। प्रतिकूल बात
सामने आए ही नहीं। इस असंभव आशा के विपरीत घटनाएं जब भी घटित होती हैं, तभी वह रोता चिल्लाता है। तीसरे, अज्ञान के कारण भूलें भी अनेक प्रकार की होती हैं। समीपस्थ सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है, यह भी दुख का हेतु है। इस प्रकार अनेक दुख मनुष्य को अज्ञान के कारण प्राप्त होते हैं। अशक्ति का अर्थ है निर्बलता। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, आत्मिक निर्बलता के कारण मनुष्य अपने स्वाभाविक जन्म सिद्ध अधिकारों का भार अपने कंधों पर उठाने में समर्थ नहीं होता। फलस्वरूप उसे वंचित रहना पड़ता है। स्वास्थ्य खराब हो, बीमारी ने घेर रखा हो, तो स्वादिष्ट भोजन, रूपवती तरुणी, मधुर गीत, वाद्य, सुंदर दृश्य निरर्थक है। धन दौलत का कोई कहने लायक सुख उसे नहीं मिल पाता। बौद्धिक निर्बलता हो तो साहित्य, काव्य, दर्शन, मनन, चिंतन का रस प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मिक निर्बलता हो तो सत्संग, प्रेम, भक्ति आदि का आत्मानंद दुर्लभ है। इतना ही नहीं, निर्बलों को मिटा डालने के लिए प्रकृति का उत्तम की रक्षा सिद्धांत काम करता है। कमजोर को सताने और मिटाने के लिए अनेकों तथ्य प्रकट हो जाते हैं। निर्दोष, भले और सीधे साधे तत्व भी उसके प्रतिकूल पड़ते हैं। सर्दी जो बलवानों को बल वृद्धि प्रदान करती है, रसिकों को रस देती है, वह कमजोरों को न्यूमोनिया, गठिया आदि का कारण बन जाती है। जो तत्व निर्बलों के लिए प्राण घातक हैं, वे ही बलवानों को सहायक सिद्ध होते हैं। बेचारी निर्बल बकरी को जंगली जानवरों से लेकर जगत माता भवानी दुर्गा तक चट कर जाती हैं, और सिंह को वन्य पशु ही नहीं, बड़े बड़े सम्राट तक अपने राज्य चिह्न में धारण करते हैं। अशक्त हमेशा दुख पाते हैं, उनके लिए भले तत्व भी आशाप्रद सिद्ध नहीं होते हैं। अभावजन्य दुख है पदार्थों का अभाव। अन्न, वस्त्र, जल, मकान, पशु, भूमि, सहायक, मित्र, धन, औषधि, पुस्तक, शस्त्र, शिक्षक आदि के अभाव में विविध प्रकार की पीड़ाएं, कठिनाइयां भुगतनी पड़ती हैं। उचित आवश्यकताओं को कुचल कर, मन मानकर बैठना पड़ता है, और जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को मिट्टी के मोल नष्ट करना पड़ता है। योग्य और समर्थ व्यक्ति भी साधनों के अभाव में अपने को लुंज पुंज अनुभव करते हैं और दुख उठाते हैं। गायत्री कामधेनु है। जो उसकी पूजा, उपासना, आराधना और अभिभावना करता है, वह प्रति क्षण माता का अमृतोपम दुग्ध पान करने का आनंद लेता है और समस्त अज्ञानों, अशक्तियों और अभावों के कारण उत्पन्न होने वाले कष्टों से छुटकारा पाकर मनोवांछित फल
प्राप्त करता है। पार्ट 4 समाप्त।